हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज सिंस यू हैव ऑलरेडी सीन द टाइटल ऑफ द वीडियो, इट्स यू नो पीडब्ल्यूडी जेई का जो इंटरव्यू आ रहा है। आई होप इन दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ अगस्त, द इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड। सो देखा जाए तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। और और मैं चाहता हूँ आप लोग इस इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए जाए। मैं शुरू करने से पहले आई वांट टू से समथिंग। आई वांट टू से वन थिंग इज दैट सिंस आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, राइट। सो मुझे टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम फॉर द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मुझे नहीं है, इतना नहीं है। मुझे इतना बेसिक सब्जेक्ट्स तो पता है, जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, ये तो आता है हम लोग को। मैं लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनको आपको मतलब बेसिक सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो चीज़ पूछता है, जनरल स्टडीज़ हो गया आपका, या फिर जीके आपका, और भी कुछ चीज़ है मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट्स छोड़ के बाकी जो कुछ भी पूछता है, मैं आपके आज मैं उसी उसी के ऊपर में ये वीडियो है। और एंड आई विल ऑल्सो टेल हाउ टू रीड द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स अगर पूछा भी जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के आगे में। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। तो पहले मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, मतलब ब्रॉडली मैंने क्या क्या किस किस टॉपिक्स में इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस पे। तो पहली चीज़ जो आपको जानना चाहिए इज़ नो अबाउट योर सेल्फ, राइट। अपने बारे में खुद से जानो। हाउ विल यू प्रेजेंट योर सेल्फ in the interview, how will you present yourself in the front of the panel। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो देखने से पहले मेरे और एक वीडियो है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो एपीएससी का इंटरव्यू है, उसमें मैंने मेरा अपने ही चैनल में और एक वीडियो है, पहले आप वो देख लीजिए। वो वीडियो काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो वो वीडियो पहले आप देख लीजिए एक बार, वो देखने के बाद ये देखिए। फर्स्ट वॉज द प्रीवियस वीडियो, देन कम टू दिस वीडियो। तो आपको एक अच्छा लगे देखने में, ठीक है। हार्डली मतलब विद इन 1 आवर यू कैन कंप्लीट बोथ द वीडियोज, डोंट वरी अबाउट इट। तो इतना टाइम, लेकिन मैं बार बार वही बोलता हूँ, मतलब पढ़ना तो सबको है, एवरीवन वांट्स टू स्टडी, लेकिन सबको नहीं पता है कैसे पढ़ा जाए, राइट। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू। पहली बात तो मतलब डरना नहीं है, राइट। डोंट नो नीड टू फेयर, डोंट थिंक अबाउट 1:3 1:5 और व्हाट्सोएवर द नंबर्स, जस्ट गिव योर बेस्ट, ठीक है। तो ठीक है, मैं क्या बोलना, मैं वीडियो पे टॉपिक पे आ जाता हूँ। पहली बात तो आपको अपने बारे में जानना चाहिए। उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो अपने बारे में अच्छे से देखिए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सिंस इट्स से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है, तो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट को अच्छे से जानना होगा। गो टू द वेबसाइट एंड नो अबाउट इट। आपके स्टेट के बारे में, असम स्टेट के बारे में जानना चाहिए। बेसिक जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रोफाइल है उसके बारे में जानना चाहिए आपको। होम डिस्ट्रिक्ट, हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उसमें क्या फेमस है, आपका डिस्ट्रिक्ट कैसे फॉर्म हुआ, राइट। यू शुड नो अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट वेरी वेल, ठीक है। एंड बाकी तो है जनरल स्टडीज रिसेंट क्या हो रहा है, राइट। रिसेंट देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, अपने स्टेट में क्या हो रहा है, कंट्री, स्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल, पूरा तीनों देखना आप, ठीक है। इतना पीछे जाने का जरूरत नहीं। रिसेंट जो हो रहा है 1 और 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, या फिर जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, रशिया यूक्रेन वार अभी भी चल रहा है, राइट। तो मतलब जो चीज़ पहले से भी चल रहा है वो भी देख लीजिएगा, मतलब पुराना मत देखो, लेकिन अभी भी जो पुराना होके कंटिन्यू हो रहा है वो भी थोड़ा देख लेना। जैसे अभी नया फिर से है, आई थिंक इजराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट फिर से आ गया, तो वो भी, इसको भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। देखो, बहुत लोग बोलेंगे सुल्तान भाई आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, राइट, मतलब वो भी देखो वो भी देखो। देखो, मुझे मानना है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे रिटन इंटरव्यू हो या फिर मतलब ओरल इंटरव्यू हो, आप हमेशा अपने तरफ से 100% प्रिपेयर होके ही जाओ। अपने तरफ से हमेशा, अगर एग्जाम में अगर 100% आए तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 200%, राइट। वाई टू टेक रिस्क मैन, अच्छे से पढ़ के जाओ, टाइम है, इंटरनेट है, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है, राइट। अगर आप कुछ चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो मर नहीं जाओगे, राइट। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई आदमी आज तक मरा नहीं, राइट। तो डोंट स्किप दिस एंड डेट कि ये भी पढ़ना है वो। शांत होके पूरा एकदम अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई हेडेक नहीं है।
ठीक है, तो हमें अभी अबाउट योर सेल्फ में आते हैं कि अपने को अपने प्रोफाइल में क्या क्या ऐड करते हैं। पहली बात तो बर्थ प्लेस, ठीक है, आपका बर्थ जन्म कहाँ पे हुआ, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, आपका बर्थ प्लेस, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, राइट, आपका आपका मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड्स में आपका स्कूलिंग, हायर सेकेंडरी एंड आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जैसे आपने अगर डिग्री किया है या फिर एमटेक किया है या फिर मतलब डिग्री के बाद एमटेक या पीएचडी जो भी है, आप एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत सिंपल वे में पढ़ो, बताओ उनको, ठीक है, इतना हाई फाई बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत एक मतलब एक लाइन दो लाइन में बताने की कोशिश करो। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, पूछते हैं वो लोग, ठीक है, ये सब पूछेगा ही वो, आपको पेरेंट्स कहाँ पे, आप मतलब ये लोग द इंटरव्यू बोर्ड आस्क अबाउट योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, राइट, तो प्लीज़ डू टेल। आपका अगर पेरेंट्स, अगर मम्मी हाउस वाइफ है तो बताया करो, मतलब अगर पापा जॉब करते हैं तो बताया करो, या फिर दोनों अगर जो बिजनेसमैन है तो बताया करो, ठीक है। अगर आपका कुछ सीबीएस जॉब है, सपोज अभी आप जॉब में है और आपका रोड्स में हुआ है, मतलब तो आप वो भी बताया करो। लेकिन किसी किसी चीज़ों में बैकफायर भी किया है, आई डोंट नो, तो आपको वो आप खुद देख लेना अगर आप। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे मानना है, जहाँ तक मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, राइट। अगर आप जॉब कर रहे हो तो बताया करो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। मैं बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं बताना है, आई डोंट नो। अगर आप ये थोड़ा आप देख लेना, अगर आप अगर आप मेरी राय मानो तो बता दिया करो। अगर आप लेकिन सोचते हो नहीं नहीं बताना है, वो आपके ऊपर है। अगर आप नहीं बताना चाहते मत बताइएगा, लेकिन अगर इफ़ यू आस्क मी कि अगर बताना चाहिए कि नहीं, आप मुझे बता दो, क्योंकि ऑनेस्टी रखो यार, आई मीन just be confident and tell you honestly, and please explain the reason. If you have a job, why do you want to come in this job, right? अच्छे से बताया करो, अच्छे से अपने वैलिड पॉइंट सामने रखो, ठीक है, अच्छे से करो ये, मतलब बहुत यू फाइंड योर ओन रीजंस, राइट। अच्छा, वैलिड रीजंस ऑफ एजुकेशनल जॉब गैप। अगर आप एक गैप है आपका, सपोज आपने गैप लिया है, ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे थे इतने सालों से, तो आप वो भी बताया करो कि हाँ सर, मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम से, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड दैट, जो भी बोलो अच्छे से बोलो, ठीक है। इतना वो नहीं है, मतलब गैप होने से मेरा भी बहुत गैप था, ठीक है। आई डू हैव 3 to 4 years ऑफ गैप, फिर भी मुझे जॉब मिला, राइट। तो इतना मैटर नहीं करता, इफ़ यू प्रेजेंट योर सेल्फ वेरी वेल टू द बोर्ड इन एंड दे विल सी कि आप कैसे बोलते हैं, राइट। आपका मतलब एंथुजियाज्म क्या, आपके एटीट्यूड क्या है, वो बहुत सब कुछ मैटर करता है, राइट, फ्रॉम योर ड्रेसिंग सेंस टू योर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन द, मैं इसका लिंक आप मैं कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूंगा। प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे मैंने ड्रेसिंग सेंस भी बताया, कैसे सब कुछ मैटर करता है इंटरव्यू में, ठीक है। बिकॉज यू आर फेसिंग, आप पूरा अंदर जा रहे हो, आपका मतलब पूरा आपका पूरा टॉप टू बॉटम पूरा सामने हो इंटरव्यू पैनल के सामने, तो सब कुछ नज़र आता है, ठीक है। डोंट हेजिटेट दिस। अच्छा, नेक्स्ट में आता हूँ कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को आप अबाउट उनके वेबसाइट पे जाओ, पीडब्ल्यूडी आसाम के वेबसाइट पे जाओ, उनके डिपार्टमेंट के बारे में जानो, अभी क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी क्या काम चल रहा है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड क्या काम स्टेट में चल रहा है, ठीक है, और आसाम का कुछ क्या काम चल रहा है, तो सब कुछ जानो, ठीक है। जानने में क्या हर्ज है, पूरा अच्छे से इस वेबसाइट को अच्छे से देखो, अभी क्या क्या अपने डिस्ट्रिक्ट पे क्या काम हो रहा है, अगर तुम्हारा होम डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट हो रहा है तो क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, राइट, ठीक है। तो पूरा टेक्निकलिटीज देखो, अच्छे से देखो, ठीक है। हमारा इस हु इज़ द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है अभी, ठीक है, सब कुछ प्रोफाइल देखो, ठीक है, आप अच्छे से देखो। और रिसेंट कैबिनेट मीटिंग्स देखो, आसाम में मतलब सिंस और ऑनरेबल सीएम सर हैज़ अनाउंस, राइट, मतलब सर बहुत मतलब मीटिंग्स करते हैं, मतलब जो कैबिनेट मीटिंग्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज में करते हैं। तो अभी लेटेस्ट जो तेजपुर में हुआ था, आई गेस, या तो अभी तो लास्ट का अभी कहाँ पे होगा, तो मतलब उन मीटिंग्स पे क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं रोड्स के ऊपर, मतलब सब बहुत सारे मीटिंग्स में बहुत के एस्पेक्ट्स में डिसीजन लिए जाते हैं। तो अगर कुछ कैबिनेट मीटिंग्स में अगर रोड्स के ऊपर पीडब्ल्यूडी के ऊपर कुछ आपका मतलब डिसीजन लिया गया है तो वो भी देखो आप, ठीक है। ऑल टेक्निकल टर्म्स एसोसिएटेड विद पीडब्ल्यूडी रोड्स बिल्डिंग एंड नेशनल हाईवे, मतलब अगर आप कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कुछ है ना, मतलब क्या बताऊँ, कुछ टेक्निकल जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड अगर रोड्स में कुछ हो जो मुझे नहीं आता, मतलब आपका ब्रांच के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब
कुछ भी ऐसा वेबसाइट में मिले जो आपका टेक्निकल चीज़ है तो वो भी देखो, मतलब टेक्निकल जो कुछ काम चल रहा है, अगर टेक्निकलिटीज़ में ऐसे तो टेक्निकल है ही है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर पा रहे हो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो वो भी देखो, ठीक है। तो पूरा अच्छे से देखो। अच्छा, अभी हम आते हैं स्टेट असम में। असम में क्या देखना है आपको, देखिए असम में देखना है पहले टोटल रोड कनेक्टिविटी। असम विथ रेस्पेक्ट टू पीडब्ल्यूडी, असम में अभी रोड्स कितना है, मतलब कितना किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है, हमारे यहाँ से क्या क्या नेशनल हाईवे पास होता है, ठीक है। नेशनल हाईवे क्या क्या पास होता है, क्या क्या वो, तो वो भी थोड़ा एक देखो, याद करने का ज़रूरत नहीं, देखो डोंट आप अभी से याद कर लो, जस्ट एक जानो आप, ठीक है, कि यहाँ से ऐसा कि तुम्हारा होम डिस्ट्रिक्ट से कौन सा नेशनल हाईवे पास होता है, किस स्टेट को कनेक्ट करता है, तुम्हारा नाइबरिंग, तुम्हारा बॉर्डर के साथ, तुम्हारी स्टेट, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के साथ कौन सा स्टेट वो हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट के साथ अगर कुछ वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी जुड़ा हुआ है तो वो भी देखो, ठीक है, वो पूरा अच्छे से जानो। तुम्हारे पे रोड्स का हालत क्या है, कैसा है, ठीक है, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। रिसेंट न्यूज़ हाईलाइट्स, असम के रिस्पेक्ट में कुछ रिसेंट न्यूज़ आया है क्या, वो ऑब्वियसली आएगा, मतलब आप जस्ट बी अपडेटेड करंट अफेयर्स। असम का रेस्पेक्ट में करंट अफेयर्स भी देखो, ठीक है। फ्लड मिटिगेशन अगेन द मेजर इस बार का फ्लड बहुत 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 ज़्यादा फ्लड है। आई थिंक आउट ऑफ 35 ना, नाउ इट इज 35, तो आउट ऑफ मतलब 32 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ सबमर्ज्ड, देखिए मतलब बहुत मेजर फ्लड हुआ था इस बार। द ऑनरेबल सीएम सर हैज़ विजिटेड सिलचर 3 टाइम्स, मतलब कच्चा डिस्ट्रिक्ट में 3 बार आए थे वो खुद। तो इस बार मतलब बहुत बराकवेली में बहुत ह्यूज डिवास्टेशन हुआ। तो फ्लड मिटिगेशन का रेस्पेक्ट में रोड्स का क्या हाल है, मतलब हाउ विल यू सजेस्ट, अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, इवन दो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट, राइट, मतलब इरिगेशन जनरली वो देखते हैं, लेकिन फिर भी एज एन सिविल इंजीनियर हाउ विल यू नो हाउ व्हाट विल बी योर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द फ्लड मिटिगेशन, आप कैसे वो करोगे। तो रोड्स इतना साल, मतलब जब भी फ्लड होता है, रोड्स का डिस्ट्रॉय होता है, रोड्स डैमेज होते हैं, तो उसको कैसे मिटिगेट करना है, तो फ्लड मिटिगेशन के बारे में थोड़ा देख लेना, ठीक है। और इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव, we are going to celebrate 75 years of independence, that beautiful independence we had। तो 70 आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हर घर तिरंगा प्रोजेक्ट है वो भी है, आई मीन, और तो वो मतलब यू शुड बी अवेयर, उन सब के बारे में भी जानो, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है वो सब के बारे में जानो, ठीक है। जैसे और एक चीज़ है पीएम जेएसवाई एसओपीटी असम माला, ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना है, एसओपीटी स्टेट का कुछ, मतलब एसओपीटी जो रोड्स है, एसओपीटी के अंडर में जो रोड्स का काम होता है, असम माला, जैसे नेशनल लेवल में भारत माला चल रहा है, राइट, तो असम माला। तो इस बार आप ये भी देख लेना असम माला, मतलब बजट में क्या हुआ है, मतलब बजट में कितना करोड़ एलोकेशन हुआ है, कहाँ का रोड बनेगा वो भी देख लेना, ठीक है। और ये देखो न्यूली कंस्ट्रक्टेड, अभी अभी ब्रिज का काम क्या चल रहा है, सपोज न्यूली कंस्ट्रक्टेड, जैसे ओपनिंग हो गया ऑलरेडी, मेजर ये से गांव का ब्रिज नहीं है, जो मेजर ब्रिज हो रहा है, मेजर जैसे फुलबड़ी ब्रिज का काम हो रहा है, जो बहुत वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज है आई थिंक, जो फुलबड़ी अभी धुबरी के साइड में जो काम हो रहा है, तो वो भी देख लेना, ठीक है। फिर जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑनगोइंग ब्रिजेस, कंस्ट्रक्टेड ऑब्लिक ऑनगोइंग ब्रिजेस, जो काम हो रहा है या फिर ऑलरेडी काम हो गया, मेडिकल कॉलेजेस, जैसे मेडिकल कॉलेजेस पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग है ना, वो भी देखते हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस का भी कहाँ कहाँ काम हो रहा है वो भी देख लेना, ठीक है। मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ आपके स्टेट के रेस्पेक्ट में, आसाम के रेस्पेक्ट में, जस्ट बी अवेयर कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, राइट। यू शुड बी, अगर आप अगर पीडब्ल्यूडी इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हो, तो आई थिंक एज ए स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, you should be aware of all the happenings that is that is happening around the state। जो भी एक्टिविटीज अराउंड द स्टेट हो रहा है आपको जानना चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं होम डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट आपका, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, फर्स्ट जो होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट का कुछ बैकग्राउंड बताइए, आपका डिस्ट्रिक्ट, तो ये विकिपीडिया में मिल जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल देख लेना अच्छे से, ठीक है। रिसेंट इंपॉर्टेंट न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट,
ये WRT मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ, रिसेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ विथ रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुआ है वो भी देख लेना, ठीक है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, जहाँ आसाम में से एक को मतलब लॉन बॉल, आई थिंक लॉन बॉल टेनिस, लॉन बॉल, I'm forgetting. Please forgive me. I'm forgetting the sport. There is a girl who has owned the ऑन द मेडल, राइट। सो आप वो भी देख लेना, ठीक है। रिसेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो वो भी देख लेना, ठीक है। होम टाउन बर्थ प्लेस, आपका होम टाउन, आपका जो सपोज आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो लेकिन आपका जो बर्थ प्लेस आप किसी गांव में पैदा हुआ है तो उस गांव में वो भी देख लेना, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या फेमस है होम डिस्ट्रिक्ट के रेस्पेक्ट में, आपका डिस्ट्रिक्ट में फेमस क्या है, फेमस पर्सनैलिटीज़, फेमस न्यूज़, मतलब फेमस पर्सनैलिटीज़, फेमस फेमस पीपल, जो भी चीज़ फेमस है, राइट, वो भी देख लेना, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट के ओवरऑल एक ओवरव्यू, ओवरव्यू एक इंटरव्यूअर को दो सामने, ठीक है, अच्छे से कंपाइल करके, ठीक है। एंड ऑलवेज मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे प्लीज़ नोट डाउन दिस ऑल द थिंग्स, एंड उसके बाद आप उन टॉपिक्स को एक्सपैंड करो। जैसे हमने होम डिस्ट्रिक्ट बताया ना यहाँ पे, तो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल एक कॉपी में लिख के डैश देकर डिस्ट्रिक्ट का पूरा विकिपीडिया में जाके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पूरा उसको मार्क करो और नोट डाउन करो। प्लीज़ राइट डाउन इन कॉपी में, बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉपी आपका मेन होगा। जो जो पूरा एक वीडियो बनाने के देखने के बाद प्लीज़ टेक ए पेन एंड ए कॉपी, नॉट ए पेपर, पेन एंड ए कॉपी। जो कॉपी है ना, क्योंकि वो पेपर में लिखोगे तो कहाँ पे वो गिर जाएगा मालूम नहीं चलेगा आपको। पेन एंड पेपर लो, अच्छे से ये वीडियो अच्छे से एनालाइज करके उसको नोट्स बनाओ उसके बाद, ठीक है। कैसे क्या कंपाइल करना पड़ेगा ना आपको, ये तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कैसे आएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है, प्रोबेबल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 100% कोई नहीं बता सकता क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं इंटरव्यूअर के माइंड में कभी नहीं घुस सकता, ठीक है। वो कभी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो प्रोबेबल अराउंड द थिंग है ना, अराउंड द बुश, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ जनरल स्टडीज़ के बारे में देखो, रिसेंट न्यूज़ ये तो जानना ही पड़ेगा आपको। रिसेंट न्यूज़ विथ रिस्पेक्ट टू आसाम, इंडिया एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, रिसेंट चीज़। जैसे आप कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है बर्मिंघम में, ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स का थोड़ा हिस्ट्री जान लो कि कॉमनवेल्थ का कंट्रीज़ में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, आपको ये भी जानना पड़ेगा। इंडिया इज़ ए कॉमनवेल्थ कंट्री, इंडिया इज़ ए कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ नेशन ब्रिटिश के रेस्पेक्ट में कुछ है, अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको अभी कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया सब कंट्रीज, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है, कुछ तुझ तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का मतलब परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो तो यू शुड, तो इंटरव्यू पूछ सकता है अगर गेम्स के रेस्पेक्ट में हम और क्या अच्छा कर सकते हैं कि हमारा जो एथलीट्स है और भी अच्छा करे, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट इट। तो और भी न्यूज़ है हो सकता है, जैसे मैं पहले बताया कि रशिया यूक्रेन वार, एंड मंकी पॉक्स बोल के डिजीज़ आया, वो भी देख सकते हो। आसाम में नहीं आया, सॉरी, मैं इंडिया में हो रहा है, मतलब केरला में हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो भी चीज़ डिजीज़ के रेस्पेक्ट में कुछ भी इम्पोर्टेंट हॉट न्यूज़ अगर हो रहा है, मतलब कुछ भी रिसेंट बर्निंग इश्यूज़ पे जो अगर हो रहा है तो वो भी देख लेना आप, ठीक है। Assam Meghalaya border roads connectivity, again this is a very major issue. Those students from Barak Valley should take a special note of it. Assam Meghalaya border roads connectivity is I think if I was the interviewer ना, मतलब मैं सबको पूछता है एक बार, क्योंकि जब हमारा रेल का कनेक्टिविटी जो हाफलोंग पे जो हुआ, मतलब लैंडस्लाइड हुआ, तो पूरा मतलब वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन असम मेघालय बॉर्डर रूट्स। और असम मेघालय का रोड्स इतना ख़राब हुआ था बीच में, सो इट वाज वेरी इट वाज वेरी बैड। सो असम मेघालय, तो अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से अगर असम और
हमारा जो मेनलैंड गुवाहाटी से अगर बोराक वैली को कैसे कनेक्ट करना है, व्हाट इज़ योर थॉट्स? थोड़ा मतलब एक देख के जाओ अभी, थोड़ा मतलब थोड़ा जानो आसाम मेघालय बॉर्डर रोड्स के ऊपर, थोड़ा आपको थोड़ा देख लो अभी, ठीक है, क्या हो रहा है, कहाँ का क्या होता है, लैंडस्लाइड इतना बार बार क्यों लैंडस्लाइड हो रहा है? एक तो पता है कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है इसलिए लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन और भी कुछ रीजंस है क्या? एज ए सिविल इंजीनियरिंग शायद आपको ज़्यादा पता होगा, तो थोड़ा सॉइल के ऊपर में थोड़ा देख लेना, तो जो भी चीज़ है आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। असम बजट विथ रिस्पेक्ट टू पीडब्ल्यूडी असम, पीडब्ल्यूडी असम का असम बजट में क्या दिया है इस बार, ठीक है, वो भी देख लेना, ठीक है। एनी न्यू डिसीजंस टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स, जो मैं पहले बताया आपको कि अगर कुछ न्यू डिसीजंस हुआ है टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू असम, अगर कुछ डिसीजंस लिया गया है कैबिनेट मीटिंग्स में तो वो भी देख लेना। अच्छा, नाउ लोक निर्माण विभाग, अर्लियर नोन एज गोलकप्तानी विभाग, जो आसामीज में जैसे पीडब्ल्यूडी असम को क्या बोला जाता है, गोलकप्तानी गोलकप्तानी विभाग बोला जाता है, तो अभी उसका नाम चेंज कर क्या हुआ, लोक निर्माण विभाग हुआ है, ठीक है, लोक निर्माण विभाग, ये भी जानना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा देख लेना। अच्छा, ये मैंने कुछ इंटरनेट से उठाया है, मैं अभी सर्च कर रहा था और मैंने यहाँ पे दे दिया। स्पीड लिमिट्स कोई पूछेगा भी नहीं, शायद पूछ सकता है, आई डोंट नो, मैं मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैंने वो उठा दिया। तो प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द स्पीड लिमिट्स एंड तो थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। तो मतलब स्पीड लिमिट्स मतलब ये मैंने मिला है मुझे इंटरनेट से, पीडब्ल्यूडी असम का रेस्पेक्ट में कुछ गाइडलाइंस आता है ना रोड्स के, मतलब तो थोड़ा देख लेना कि क्या कहाँ पे स्पीड लिमिट है ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा के 4 लेन हाईवे है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में तो जो लास्ट स्लाइड में मैं आ गया मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। मिसलेनियस में देखो, ब्रश अप योर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट मेरा क्या है, ब्रश अप योर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। कुछ भी सिविल इंजीनियरिंग में देखो, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब सब्जेक्ट्स आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी असम के, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो सब सब्जेक्ट्स आप नहीं पढ़ सकते हो, जो चीज़ मतलब पीडब्ल्यूडी के रेस्पेक्ट में, पीडब्ल्यूडी के रेस्पेक्ट में जो सब्जेक्ट्स आपको आता है, जैसे 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 मैं कैसे एग्जांपल दूँ, मुझे नहीं जैसे मैं पीएचई का जॉब करता हूँ मैं अभी, तो पीएचई की मैं जब मैं पीएचई का इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहा तो मैंने क्या पढ़ा, मैंने वही चीज़ पढ़ा जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, जो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीनरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ा मैंने, ठीक है, पम्प्स वगैरह आता है मेरा, तो वो सब चीज़ बताता है, मैं वही बोल रहा हूँ। तो सेम टू सेम रोड्स के रेस्पेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स डायरेक्टली रिलेटेड है, वो कुछ सब्जेक्ट्स इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो भी वो सब सब्जेक्ट्स आप अच्छे से पढ़ाई करके जाओ, मतलब एक बेसिक ओवरव्यू करके पढ़ाई करके जाओ, ठीक है। गिव इस स्पेशल फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स एसोसिएटेड पीडब्ल्यूडी। पहला तो एक बेसिक जो सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कुछ डायरेक्टली भी ना हो, अगर कुछ मतलब जो बेसिक आपका जो सब्जेक्ट्स है वो देखो, उसके बाद गिव्स एंड विथ स्पेशल फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विथ पीडब्ल्यूडी, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज, आस्क योर सीनियर्स कॉमा फ्रेंड्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन द पीडब्ल्यूडी इंटरव्यू। दिस इज ए वेरी क्या बोलूँ मैं, मतलब एडेंडमर, मतलब ये चाहिए, मतलब ये सब पढ़ाई करने के बाद लास्ट में लर्न फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हॉर्सेस माउथ मीन्स जो हैव ऑलरेडी अपीयर्ड, दोज हैव ऑलरेडी अपीयर्ड, दोज हैव ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड, इवन दोज यू नो हु हैव अपीयर्ड बट नॉट सिलेक्टेड अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज तो उन सब जो चीज़ आपको जितना मैक्सिमम कॉन्टेक्ट्स आपके साथ हो, मतलब ठीक है, प्लीज़ टेक उनसे बात करिए, उनसे कॉल करिए, उनको मैसेज करिए कि क्या क्या चीज़ आ सकता है, तो दे विल आई थिंक दे विल श्योरली हेल्प, तो वो भी तो ये भी एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस लेना अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यू विल शेप योर सेल्फ, राइट, ठीक है, सबका एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद यू विल शेप योर सेल्फ, यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल, ठीक है। So this was a short video. I hope you have enjoyed it. I hope you have liked the video. And मैं जो जितना मुझे आता है, जितना मेरा छोटा सा दिमाग में है, ठीक है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं बहुत एक एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं आज भी बोलता हूँ, एंड मुझे बहुत सीखना भी है आगे, मेरा पढ़ाई अभी तक भी चालू है अब, और मुझे प्लीज़ प्लीज़ प्रे फॉर मी। और मुझे इस छोटे से दिमाग में जो कुछ मेरे मतलब मुझे याद आया, मैं वही यहाँ पे मेंशन किया। एंड ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर का इंटरव्यू, जो आपका सामने इंटरव्यू आने वाला है। ऑल द बेस्ट, डोंट आप बिल्कुल नर्वस मत होइए, अच्छे से प्रिपेयर। देखो थोड़ा डर आएगा, ये डर होना लाजमी है, ये डर आना चाहिए,
थोड़ा आपका दिल घबराएगा, ठीक है, थोड़ा आपका दिल का मतलब थोड़ा हार्ट बीट फास्ट होगा आपका। अभी जो मतलब इंटरव्यू आ रहा है ना, तो थोड़ा हार्ट बीट फास्ट होने दो। ये डर हमेशा चाहिए, ये जो डर है ना, ये जो हार्ट बीट इंक्रीज होता है ना, ये डर जब तक रहेगा जिंदगी में, उतना ही आपका सक्सेस का पार्ट ज्यादा होगा, ठीक है। ये डर होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट हमेशा ये डर रहना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ये डर रह के भी ये डर रहना है, तभी आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ऑल द बेस्ट, एंड देयर इज़ अ कोट फ्रॉम मी, नेवर ड्रीम ऑफ सक्सेस, ड्रीम फॉर सक्सेस बट वर्क फॉर इट। हाँ, विदाउट वर्किंग हार्ड, डोंट ड्रीम फॉर सक्सेस, अगर आप मुफ्त, अगर आपको कुछ कोई जिंदगी में, लाइफ में कोई फ्री में दे के जा रहा है, ठीक है, तब भी मतलब आपको ये खुशी महसूस नहीं होगा। मैं बार फ्री में अगर मेहनत नहीं किया, ऐसे ही कुछ मिल गया तो देखोगे आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, लेकिन कुछ मेहनत करके, पूरा जद्दोजहद करके, पूरा अच्छे से पढ़ाई करके कोई लाइफ में कुछ हासिल किया ना, तो उसका मेहनत, उसका टेस्ट हमेशा रहेगा जिंदगी में, ठीक है। तो आपको ड्रीम पे मत करो, एज एन यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। अगर आप मेरे बात सुन रहे हो तो आप, आई एम एन ऑनेस्ट, आई बिलीव इन ऑनेस्टी। तो आप नेवर ड्रीम फॉर सक्सेस बट वर्क फॉर, आप हमेशा उसको वर्क करो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड या गुड नाइट, बाय।